नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सीधी बात नो बकवास सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। दोस्तों, लगातार आप लोग देख रहे हैं और आपको ये पता भी है कि देश के अंदर 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और 1 जून को 7वें यानी कि अंतिम चरण की वोटिंग होनी है। दोस्तों, 1 जून के ठीक 2 दिन बाद यानी 4 जून को लोकसभा आम चुनाव के रिजल्ट घोषित होंगे और मैं ये पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि इस बार देश को एक नया प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। दोस्तों, इसी क्रम में लगातार आप लोग तमाम तरीके के ओपिनियन पोल, चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल देख रहे हैं। फिर मैं आपकी सेवा में लेकर आया हूं पूर्वांचल के दूसरे चरण। हालांकि लोकसभा का यह चुनाव 7वां चरण होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की 13 सीटों का यह दूसरा चरण होगा। बाकी की 14 सीटों पर छठे चरण में वोटिंग हो चुकी है। साथियों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के अंदर यह मतदान 13 लोकसभा सीटों पर होगा। आपको यह भी बताता चलूं, इन 13 लोकसभा सीटों में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2 सीट, एक तो घोसी और दूसरी गाजीपुर, यहां से बहुजन समाज पार्टी ने अपना विजय पताका फहराया था। आपको बताता चलूं, पूर्वांचल की 27 सीटों पर 2019 में बहुजन समाज पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी को महज 1 सीट नसीब हुई थी। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको 20 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। दोस्तों, इस चुनाव में लोग कह रहे हैं कि बसपा कहीं नजर नहीं आ रही है और पूर्वांचल में बसपा का कुछ जातिवादी पत्रकार नाम नहीं ले रहे हैं। आप सोचिए, गठबंधन तब भी था और गठबंधन आज भी है, बशर्ते पहले गठबंधन मायावती जी के साथ था और आज गठबंधन कांग्रेस के साथ है। तो आप सोचिए, पूर्वांचल में मायावती कमजोर कैसे हो गई। बने रहिए हमारे चैनल पर, हम आपको इन 13 लोकसभा सीटों में एक एक सीट का विश्लेषण देने का प्रयास करेंगे और आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि कहां से कौन सा प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहा है और किस सीट पर किसे जीत हासिल हो रही है। दोस्तों, पहले तो हमें जान लेते हैं कि वो 13 लोकसभा की सीटें कौन सी हैं जहां पर अंतिम चरण का मतदान होना है। दोस्तों, वो सीटें हैं वाराणसी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, घोसी, बांसगांव, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्स नगर। दोस्तों, इनमें पहली सीट है वाराणसी की। आपको बताता चलूं, वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी से स्वयं नरेंद्र मोदी जी चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस की ओर से यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनावी मैदान में है। दोस्तों, यहां से बहुजन समाज पार्टी ने अतहर जमाल लौरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बताता चलूं, मुस्लिम कार्ड खेलकर बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका दिया है और यहां की जो लड़ाई है वो एक तरफा बीजेपी के पाले में जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की सीट एक बार फिर
बड़े अंतर के साथ जीत रहे हैं। बसपा और कांग्रेस के बीच जहां पर अपने जनाधार को बरकरार रखने की जंग छिड़ी हुई है। दोस्तों, अगली सीट है महाराजगंज की। आपको बताता चलूं, महाराजगंज से भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी, तो सपा ने वीरेंद्र चौधरी व बहुजन समाज पार्टी ने मौसमे आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बताता चलूं, यहां पर लड़ाई त्रिकोणीय बताई जा रही है, लेकिन जो कड़ी टक्कर है वो इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच है। यहां पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां से जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों, जो अगली सीट है गोरखपुर की, आपको बताता चलूं, गोरखपुर से भाजपा ने रवि किशन शुक्ला को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। तो सपा ने यहां से काजल निषाद पर दांव खेला है। वह बहुजन समाज पार्टी ने जावेद सिमनानी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बताता चलूं, इस सीट पर इस बार की जो लड़ाई है वो बसपा और सपा के बीच है। भले ही एक गढ़ योगी का हो, लेकिन यहां की जनता इस बार रवि किशन शुक्ला से बहुत नाराज है, क्योंकि रवि किशन शुक्ला भोजपुरी के अभिनेता हैं और चुनाव जीतने के बाद वो शूटिंग पे चले जाते हैं, ऐसा जनता का कहना है। जनता का इन पर आरोप है और इनसे नाराजगी का सबसे बड़ा कारण उनके दैनिक जीवन के मुद्दे हैं। इसलिए ये जो लड़ाई है वो बसपा और सपा के बीच कहीं ना कहीं बन चुकी है। अब यहां पर जीत कौन हासिल करता है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, जो अगली सीट है वो है कुशीनगर की। आपको बताता चलूं, कुशीनगर से बीजेपी ने विजय दुबे, तो सपा ने अजय प्रताप सिंह व बहुजन समाज पार्टी ने शुभ नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों, अगली सीट है देवरिया की। देवरिया से भाजपा ने शशांक मणि त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो सपा ने अखिलेश सिंह पर दांव खेला है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से संदेश यादव को उम्मीदवार बनाकर एक नया संदेश दिया है और यादव समाज सपा से नाराज होने के कारण बसपा की ओर सजातीय प्रत्याशी होने की वजह से रुख कर रहा है। यादव वोट बैंक की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह है कि यादव उम्मीदवारों का इस बार के लोकसभा में सपा की ओर से ना दिया जाना, और दिया जाना तो अपने ही परिवार के कैंडिडेट। यहां की जो लड़ाई है वो बसपा और बीजेपी के बीच बताई जा रही है। अब जीतेगा कौन ये 4 जून को स्पष्ट होगा। दोस्तों, अगली सीट है सलेमपुर की। सलेमपुर से भाजपा ने रविंद्र कुशवाहा, तो सपा ने रमाशंकर राजभर व बसपा ने भीम राजभर को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ये सीट कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगली सीट है घोसी की। घोसी से बीजेपी की ओर से भारतीय सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं। तो सपा ने यहां से राजीव राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व सांसद बाल कृष्ण चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि यहां से बसपा को कोई हरा पाए।
एक बार फिर 2019 की तरह यह सीट बसपा के पाले में जा सकती है। आपको बताता चलूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी अतुल रॉय ने जेल में रहते हुए यहां से जीत हासिल की थी। तो आप सोचिए कि यहां पर बसपा का क्या दबदबा है। दोस्तों, अगली सीट है बांसगांव की। बांसगांव से बीजेपी ने कमलेश पासवान, तो सपा ने संदल प्रसाद व बसपा ने राम समुझ सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, बांसगांव की सीट इंडिया गठबंधन के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। अगली सीट है बलिया की। बलिया से बीजेपी ने नीरज शेखर, तो सपा ने सनातन पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। वह बहुजन समाज पार्टी ने ललन सिंह यादव को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। आपको बताता चलूं, अभी तक बलिया की जो सीट है वो बीजेपी और सपा के बीच में दिखाई जा रही थी और ऐसे उम्मीद भी थे कि यहां की सीट इंडिया गठबंधन जीत सकती है। लेकिन कल इंडिया गठबंधन को पूर्वांचल के अंदर एक तगड़ा झटका लगा है और सपा के एक दिग्गज नेता नारद राय सपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यहीं से बलिया के सियासी खेल पलट गए और बलिया बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। आपको बताता चलूं, नारद राय भूमिहार समाज के एक दिग्गज नेता हैं और पूरे पूर्वांचल में भूमिहार समाज का एक अच्छा वोट है। दोस्तों, इससे पहले यहां पर इंडिया गठबंधन काफी मजबूत था, लेकिन नारद राय की इस पहल की वजह से इंडिया गठबंधन यहां पर काफी कमजोर हो चुका है, क्योंकि भूमिहार समाज का ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी में और थोड़ा बहुत वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की ओर शिफ्ट हो रहा है। साथियों, अगली सीट है गाजीपुर की। गाजीपुर 2019 में बसपा जीती थी, लेकिन इस बार बसपा के सांसद अफजाल अंसारी सपा के सिंबल से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जो बीजेपी ने पारसनाथ पांडे को यहां से उम्मीदवार बनाया है, तो बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर उमेश कुमार सिंह पर दांव खेला है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि यह सीट एक बार फिर अफजाल अंसारी जीत रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मुख्तार अंसारी की मौत और अफजाल अंसारी को जनता की सहानुभूति। साथियों, अगली सीट है चंदौली की। चंदौली से बीजेपी ने महेंद्र नाथ पांडे, तो सपा ने बीरेंद्र सिंह व बसपा ने सत्येंद्र कुमार मौर्य पर दांव खेला है। इस सीट पर जो लड़ाई है वो बीजेपी और सपा के बीच बताई जा रही है। दोस्तों, एक बार ये सीट फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, अगली सीट है मिर्जापुर की। आपको बताता चलूं, मिर्जापुर में बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, बल्कि यहां पर अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल चुनाव लड़ रही है, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। और अपना दल ने यहां से स्वयं अनुप्रिया पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जो अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह सपा ने रमेश बिंद को यहां से उम्मीदवार बनाया है, तो बहुजन समाज पार्टी ने मनीष त्रिपाठी पर दांव खेला है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, यह सीट सीधे सीधे अनुप्रिया पटेल जीत रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली सीट है रॉबर्ट्सगंज की।
आपको बताता चलूं, रॉबर्ट्सगंज सीट भी अपना दल के खाते में है और अनुप्रिया पटेल ने यहां से रिकी सिंह कोल के ऊपर दांव खेला है। तो सपा ने छोटेलाल करवार व बसपा ने धनेश्वर गौतम को यहां से उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, यह सीट एससी रिजर्व सीट है और यहां पर जो लड़ाई है वो अपना दल और बसपा के बीच दिखाई जा रही है। आपको बताता चलूं, इस बार रॉबर्ट्सगंज सीट अपना दल के हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी यहां पर एक दमदार जीत हासिल कर सकती है। तो दोस्तों यह रहा एक छोटा सा विश्लेषण पूर्वांचल की उन 13 सीटों का जहां पर 1 जून को अंतिम चरण में मतदान होना है। दोस्तों इसके ऊपर चर्चा अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी की है, जिसका विश्लेषण आप अपने चैनल पर जाके देख सकते हैं। वो भी बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अभी भी पूर्वांचल के अंदर मजबूत है और इस चुनाव में वो एक बड़ा खेल कर सकती है। बाकी दोस्तों पूर्वांचल को लेकर आपके क्या विचार हैं? यहां पर कौन सा दल इस बार करिश्मा कर सकता है? कमेंट्स में आप जरूर बताइए। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।